जय जिनेन्द्र। बोलिए उत्तम आर्जव धर्म की जय। तो आज हमारे पर्युषण का तीसरा दिन है, थर्ड डे ऑफ पर्युषण। उत्तम आर्जव धर्म एज इन सुप्रीम सिंप्लिसिटी और सुप्रीम स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। उत्तम आर्जव धर्म का मतलब क्या होता है? उत्तम आर्जव धर्म होता है मायाचारी नहीं करना। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, मान कषाय नहीं करना चाहिए, उसी तरह आर्जव धर्म में मायाचारी कषाय नहीं करना चाहिए। ये मायाचारी क्या होता है? जब हम कुछ सोचते हैं लेकिन वही बोलते नहीं हैं और करते कुछ और ही हैं, यही होती है मायाचारी। झूठ बोलना, किसी को परेशान करना, किसी के ऊपर हंसना, चीटिंग करना, ये सब मायाचारी के गुण हैं। When there is no harmony in your thoughts, your speech and your actions, when you think something and while speaking you say something else, and while doing you do entirely different thing, is known as मायाचारी। मायाचारी ना करने का प्रोसेस हमारी सोच, हमारे थॉट से शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले हमें हमारी सोच और हमारे थॉट्स को प्योर करना होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमें वही करना चाहिए जो हम सोचते हैं, लेकिन इस बात में एक पॉइंट है कि सोचना ही सही है। ऐसा नहीं है कि हम गलत सोच रहे हैं, हम वही कर दें तो मायाचारी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। हमें शुरुआत ही सोचने से करनी है। अगर हम सही सोचेंगे तो हम सही बोलेंगे और सही करेंगे, तो मायाचारी होने का सवाल ही नहीं उठता। अब देखिए, अगर हम गलत सोचेंगे तो हमें बोलने और करने के समय कुछ न कुछ मैनिपुलेशंस करने पड़ते हैं, सो दैट कि सामने वाले को बात खराब न लगे। लेकिन अगर हम सोचने की शुरुआत ही अच्छी रखेंगे तो हमें मैनिपुलेशंस के बारे में कभी नहीं सोचना पड़ता। हमने अच्छा सोचा तो हम अच्छा ही बोल देंगे और अच्छा ही करते चले जाएंगे। तो इसी तरह मायाचारी खत्म हो जाती है। एंड लाइक दिस योर नेचर विल बिकम सिंपल। दिस विल ब्रिंग सिंप्लिसिटी टू योर नेचर, और ये सिंप्लिसिटी ही हमें मोक्ष के मार्ग पर लेकर जाती है। और इसी सिंप्लिसिटी और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के लिए हमें सिर्फ उत्तम आर्जव धर्म का पालन करना है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें आप देखेंगे कि कैसे मुनि मृदुमती, जो थोड़ी सी मायाचारी कर देते हैं, बिल्कुल ज़रा सी, और उसी मायाचारी की वजह से उनको उनके एक भव में जाकर तिर्यंच गति मिलती है। चलिए देखते हैं ये स्टोरी। एक दिन एक गुफा के पास मृदुमती नाम का चोर अपने साथियों के साथ चोरी करने की प्लानिंग कर रहा था। वो अपने साथियों को बोलता है कि आज की चोरी हम पैलेस में करेंगे। मैं अंदर जाऊंगा और तुम सब बाहर रहना। सभी चोर हाँ बोलते हैं। पैलेस में राजा अपनी रानी को कहते हैं कि मुनिराज के प्रवचन सुनकर अब मैं भी दीक्षा लूंगा और मोक्ष के मार्ग पर चलूंगा। ये सब बातें मृदुमती चोर भी सुन रहा था, क्योंकि वो वहां चोरी करने आया था। उसने सोचा, इतना बड़ा राजा सब छोड़कर मुनि बन रहा है और मैं चोरी कर रहा हूं, यह तो गलत है। अब मैं भी सुबह होते ही मुनि बन जाऊंगा। एक दिन मुनि मृदुमती एक गांव से निकल रहे थे, तो लोगों ने उन्हें कोई और मुनि समझ लिया, जिन्होंने 4 months 4 महीने का उपवास तप किया था, और बहुत तारीफ करने लगे। मुनि मृदुमती ने सोचा, मैं चुप रहूंगा और ट्रुथ नहीं बताऊंगा तो ये सब मुझे वैसे ही तारीफ करते रहेंगे।
उन्होंने तो मायाचारी कर ली, उन्होंने चीटिंग की क्योंकि उन्होंने ट्रुथ नहीं बताया। मुनि मृदुमती मरकर स्वर्ग में देव बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने तब भी बहुत किया था, लेकिन जब उन्होंने मायाचारी की थी तो उसका फल भी उनको मिला। वो देव गति से सीधा तिर्यंज गति में हाथी बने, एलिफेंट। तो देखा आपने, हमारे हर अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। अगर उन्होंने मायाचारी नहीं की होती, चीटिंग नहीं की होती, तो वो एलिफेंट नहीं बनते। इसलिए अब हम भी प्रॉमिस करेंगे कि हम कभी मायाचारी नहीं करेंगे और आर्जव धर्म का पालन करेंगे। करेंगे ना? जय जिनेंद्र।